नर्सिंग होम को शुरू किया। पति पत्नी दोनों मिलकर के उसमें इन्वॉल्व रहते थे। कोई एक पेशेंट आया तो सुबह से लेकर शाम तक उसी में हम लोग लग जाते थे। जितना पेशेंट पार्टी को चिंता नहीं होगा उतना हम लोगों को चिंता रहता था कि पेशेंट मेरे यहाँ से ठीक होनी चाहिए। और यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को कि अपना भी एक बना रहता है कि मेरा पेशेंट ठीक होके जाना चाहिए। तो हमें वो लगते रहता था कि हमारा पेशेंट जो है रिकवर होके जाए। कई बार तो हम लोग माता भी मान लेते थे कि मैया ये पेशेंट ठीक होके चला जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसा भी कई बार होता था। जब पेशेंट रिकवर होकर निकलने लगता था और बिल बनाने का समय आता था तो गांव के मुखिया जी, कोई नेताजी आ जाते और बोलते मेरा आदमी है, कुछ डिस्काउंट कर दो, गरीब आदमी है। क्योंकि उनकी गरीबी तो दिखती थी, हमारी तो दिखती नहीं थी, तो वो भी करना पड़ता था। जब महीने के लास्ट में हम लोग हिसाब करते तो पता चलता जितना पैसा आया उससे ज़्यादा तो खर्च हो गया। लगभग 1 साल इस तरह चला हमारा और पहले से भी स्थिति बदतर होते जा रही थी। अब कर्ज पे कर्ज, उस कर्ज को मेंटेन करने के लिए दूसरे जगह से उठाओ, उसको मेंटेन करने के लिए दूसरे जगह से उठाओ। फिर सर ने बोला कि देखो ऐसा करने से नहीं काम चलेगा। नर्सिंग होम में एक डॉक्टर थे, उन्हीं को पार्टनर बनाया और सर तैयारी किए और बैंक में सर के जॉब हुआ। बैंक में जॉब हुए 6 महीना ही हुआ था। उसी दरमियान नर्सिंग होम में एक पेशेंट आया। एक महिला थी, उसकी ड्रेसिंग चल रही थी तो बार बार उसको आना पड़ता था और उसका देवर लेके आता था। सर की उससे थोड़ी दोस्ती हुई, लगातार 5-6 महीना उसको आना पड़ा था, कुछ मेजर प्रॉब्लम था। उसी में दोस्ती हो गई। उसके बाद उसने सर को RCM बताना शुरू किया। लेकिन सर अब कोई भी बिजनेस सुनने के मूड में नहीं थे क्योंकि एक बार तो जिंदगी पहले से भी खराब कर चुके थे। तो सर बिल्कुल उसके सुन नहीं रहे थे। सर ने उसको टालने के लिए बोला कि जाओ घर में भाभी को दिखा के आओ। और वो बंदा मेरे पास आया और मुझे बताने लगा इस सिस्टम के बारे में। और बार बार वो एक ही बात करता था कि यहाँ पे दुकान बदलने से किस्मत बदल जाती है। सिर्फ सामान खरीदने से आपकी लाखों की इनकम हो सकती है, आप अमीर बन सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि आम इंसान को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। वो बंदा उस दिन सोच के आया था कि आज तो फंसा के जाना है। उसने लास्ट में एक बात कही कि इस सिस्टम से जुड़ करके अगर आप एक साबुन खरीदते हो तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया आएगा। और ये 1 रुपया फटाफट मेरे समझ में आ गया। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया कि महीने में 4 से 5 पीस साबुन का मेरे घर में खर्चा है। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो पूरे जीवन में 1 लाख साबुन तो जरूर खर्च हो जाएगा। हो सकता था ना? इतना मैं खाता था तो उतना मैंने जोड़ा और मैंने बोला कि अगर 1 लाख रुपया बुढ़ापे में मेरे अकाउंट में होगा तो 1 लाख के लिए तो बेटा को तो कुछ ही लेगा बुढ़ापा में। ये सोच करके मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया कि पूरे जीवन